मैनचेस्टर यूनाइटेड 3, नॉटिंघम फॉरेस्ट 2। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। शुरू करते हैं। चलो भाई, यूनाइटेड जीती है 3-2 अपना गेम फॉरेस्ट के खिलाफ, और जो हमें लग रहा था कि हम मैच कंफर्टेबली जीत जाएंगे, और बड़ी खुशी से मैं भी बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ लाइव स्ट्रीम में कि यार मज़ा आएगा, 3-4 गोल देखने को मिलेंगे। गोल देखने को मिले और मज़ा भी आया, नो डाउट। लेकिन जो शुरू के 2 मिनट में जो हमारे साथ हुआ है ना, ऑनेस्टली मरने वाली हालत थी। मैं तो अपना मुंह छुपाने के लिए देख रहा था, 40 बंदा भी लाइव स्ट्रीम पे देखने आ गया था कि ज़रा मैं यूनाइटेड फैन की हालत देख लूं कि उसकी शक्ल कैसी हुई है, और मेरी तो फटी पड़ी भाई। 2 गोल हमने शुरू में खा लिए यार, ऐसे कैसे? पहले गोल में वो खुले में ले गया, सीधा निकल गया। मार्कस रैशफोर्ड उसके साथ था भाई, डिफेंडिंग तो करनी थी ना यार। तो मुझे लग रहा था कि मार्कस रैशफोर्ड बॉल को कंटेस्ट करेगा, साथ में उसके एटलीस्ट उसको बॉडी शॉडी कराएगा, लेकिन भाई वो तो ऐसे निकला, उसने स्प्रिंट मारा सीधा के सामने, बस उसके उनाना था। उनाना ने भी कुछ इतना खास नहीं किया उस गोल में। अभी विन आ गई है तो ये चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देंगे, इतना माफ़ कर दिया हमने। जहाँ तक बात है दूसरे गोल की, दूसरे गोल में यूनाइटेड की डिफेंस स्विच ऑफ हो चुकी थी। पहले तो हमने फ्री किक कंसीड की, डियागो डालो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मतलब इधर हम क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकतें? फजूल का हमने फाउल दिया जो कि हमें नहीं देना चाहिए था, लेकिन चलो दे दिया, तो अब सेट पीस को सही से डिफेंड करो। लेकिन वहाँ पे यूनाइटेड की डिफेंस हो गई स्विच ऑफ। और एक थोड़ा लकी गोल भी मैं कहूँगा फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि जिसने गोल मारा उसको भी नहीं पता था कि भाई मेरे सर पे बॉल आ रही है, बस अटेम्प्ट ली और हो गया, बस किसी तरीके से बॉल नेट में चली गई। 2-0 हो गया अगेंस्ट यूनाइटेड। और सारे फैंस जो थे दूसरी फैन बेस के, भाई चढ़ के दौड़ना शुरू हो गए। कमेंट्स भी आ रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मजाक भी बना रहे हैं। ऑल दो दूसरी साइड पे आर्सेनल 1-0 डाउन थी, तो वो देख के थोड़ा दिल को सुकून मिल रहा था। बस अपनी टेंशन लगी हुई थी कि यार रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि हम होम पे खेल रहे थे फॉरेस्ट से। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लास्ट 4 गेम्स का अगेंस्ट फॉरेस्ट यूनाइटेड का एग्रीगेट था 10-0। एक ही मैच में शुरू के 5 मिनट में ही हमने उनसे 2 गोल खा लिए, 10-2 करवा लिया। फॉरेस्ट बिल्कुल चढ़ के खेल रही थी और लग रहा था कि उनका तीसरा गोल भी आ सकता है। मुझे तो डर ही लग रहा था कि यार तीसरा ना आ जाए। मुझे ब्रेंटफोर्ड वाली वाइब्स आ रही थी ऑनेस्टली, कि लास्ट सीजन जिस तरह ब्रेंटफोर्ड में हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनाइटेड के प्लेयर्स को गैरत आई और वो जागे, उनको होश आया कि भाई हम होम पे खेल रहे हैं, हम नॉटिंघम फॉरेस्ट के ग्राउंड में नहीं खेल रहे, उनके होम पे नहीं खेल रहे, हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे हैं। टीम ने अपना जो परफॉर्मेंस का लेवल था उसको थोड़ा अप किया। फ्रॉम द लेफ्ट साइड मार्कस रैशफोर्ड इफेक्टिव रहा, ऑल्दो थोड़ी रस्टी परफॉर्मेंस थी रैशफोर्ड की, एटलीस्ट हम उसको प्रेफर्ड पोजीशन में खिला के उसके रिजल्ट्स तो आए ना। फिर यूनाइटेड का गोल आया फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मार्कस रैशफोर्ड ने फाइनली बंदा टेक ऑन किया इस सीजन। मतलब टेक ऑन तो करता है, लेकिन एक अच्छी डिसीजन मेकिंग नज़र आई, माइनस किया जाके लेफ्ट साइड से, और बेहतरीन फिनिश एरिक्सन का। क्या बात है! पहले भी मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि एरिक्सन का होना ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल फुटबॉल ही एक हल है मैचेस जीतने का, और एरिक्सन वो बहुत अच्छी सी इसको खेलना आता है अगेंस्ट ऐसी टीम जो कि थोड़ा लो ब्लॉक होती हैं। ऑल्दो वो थोड़ा चढ़ के खेल रहे थे नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले, क्योंकि ऑब्वियसली 2 गोल आ चुके थे, उनको लग रहा था कि यूनाइटेड शेकी हुई है। लेकिन फिर जब यूनाइटेड ने अपना मोमेंटम पिक करना शुरू किया, एरिक्सन को गेम में इन्वॉल्व किया, फ्रॉम द सेंटर हमारी बॉल चली, तो फिर यूनाइटेड ने एक गोल फाइनली मार दिया। 2-1 हुआ। थोड़ी उम्मीद है वापस आई यूनाइटेड फैंस की, खुशी भी हो रही थी कि चलो एटलीस्ट हमने डेफिसिट हाफ कर दिया है फर्स्ट हाफ से पहले। एंटनी भी शार्प नज़र आ रहा था, जो कि उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया लास्ट 2-3 गेम्स में। नॉट अ बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम एंटनी। तो इस तरीके से फर्स्ट हाफ ख़त्म हुआ, और एक उम्मीद जाग रही थी आहिस्ता आहिस्ता कि यूनाइटेड का गोल दूसरा आएगा, दूसरा गोल आएगा। और टीम से यही उम्मीद थी कि भाई सेकंड हाफ अच्छा स्टार्ट करें, टॉटनम वाली गलतियां रिपीट ना करें, क्योंकि टॉटनम वाले गेम में हमने गेम ही पूरा गिव अवे किया था सेकंड हाफ में। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बनता था, जो कि टीम ने शो किया कि जो ऑपोजिशन है उसको चढ़ के खेलने नहीं देंगे, हम उन पे प्रेशर डालेंगे, जो कि हमें करना चाहिए था यार। फॉरेस्ट है वो, इमेजिन अगर हम किसी और टॉप 6 क्लब के खिलाफ खेल रहे होते तो बहुत मुश्किल हो जाती, और ये कमबैक शायद ही होता। यूनाइटेड ने जो दूसरा गोल आया यूनाइटेड का 57 मिनट पे कैसेमीरो ने स्कोर किया, और जो क्या प्यारा मूव बनाया राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग ग्राउंड।
ब्रूनो फर्नांडिस ने बॉल स्क्वायर की रैशफोर्ड को और एक ऐसी रन बनाई कि डिफेंडर्स उसको पकड़ नहीं पाए, और क्या कमाल का पास दिया भाई, मज़ा आ गया दूसरा गोल देख के। तो एक कॉम्बिनेशन प्ले नज़र आ रहा था टीम का, और खुशी हो रही थी कि हम भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि पिछले 3 मैचेस में हमने बहुत ही घटिया फुटबॉल खेली थी। इसमें हमने 2 गोल खाने के बाद हमें थोड़ा सा सबक मिला कि यार अब टाइम आ गया, इट्स टाइम टू प्ले अ गुड फुटबॉल नाउ। तो 2-2 हुआ वहाँ पे, अच्छा लगा भाई, मज़ा आया फिर से कि शुक्र है 2 गोल मार दिए यूनाइटेड ने और डेफिसिट को कर दिया 0। 2-2 ड्रॉ चल रहा था। फिर उसके 10 मिनट बाद हुआ कुछ यूं कि यूनाइटेड का एक चांस बना जिसमें ब्रूनो फर्नांडिस ने रन बनाया। जो डिफेंडर था लास्ट मैन, उसने टैकल मारा, रेड कार्ड बनता था, डेफिनेटली रेड कार्ड था, इसमें कोई दो राय है नहीं। मुझे डर ही लग रहा था कि वो रेड कार्ड येलो में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि इतनी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है रेफरीज की तरफ से। बात सारी ये है कि जितना गेम हम रेफरीज के हाथ में देंगे, VAR और इतना सब कुछ हमने उनको अथॉरिटीज़ दे दी हैं, गेम ख़राब हो रहा है यार। इट्स अ ब्यूटीफुल गेम, रेफरीज के हाथ में देके मत करो ख़राब। इवन के टीम का कैप्टन जाके भी रेफरी से आर्ग्यू कर रहा है तो उसको भी येलो, वो बात भी ना करे मतलब। लेकिन चलो शुक्र है हमारे हक में चला गया डिसीजन, और रेड कार्ड हुआ। उसके बाद से 10 मैन डाउन थे नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले। वी वर नॉकिंग ऑन द डोर के अब गोल आएगा कि तब 10 मिनट बाद ही रैशफोर्ड ने फिर एक और खूबसूरत टेक ऑन किया। नज़र आ रहा था कि भाई कॉन्फिडेंस अप हुआ है यूनाइटेड की पूरी टीम का। 77 मिनट पे पेनल्टी हुई यूनाइटेड की, रैशफोर्ड ने टेक ऑन किया था, रैशफोर्ड को फाउल किया बॉक्स में, सारा प्रेशर आ गया ब्रूनो फर्नांडिस के कंधों पे। परफेक्टली एग्जीक्यूटेड 3-2 किया यूनाइटेड ने। मज़ा आ गया देख के, मतलब रोलर कोस्टर राइड थी नो डाउट। और हम ऐसी हरकतें काफ़ी करते हैं, हमने देखा है लास्ट सीजन में भी हमने इस तरीके के कुछ मैचेस रहे थे जिसमें हमने ऐसी हरकतें की थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे यूनाइटेड की विन आई है। ऑल्दो हमारे इंजरी इश्यूज बहुत चल रहे हैं, बहुत सारे इंजरी इश्यूज हैं, हम उसके बारे में मैं सुबह से लेकर शाम तक बात कर सकता हूँ, कितनी हमारी लंबी लिस्ट है इंजरीज की। लेकिन फाइनली 3 पॉइंट्स इन द बैग, और अब सारा फोकस है हमारा आर्सेनल पे। आर्सेनल वाला गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यूनाइटेड के लिए, क्योंकि अगर हमें अपना मोमेंटम आगे फॉरवर्ड करना है तो हमें आर्सेनल को हराना बहुत ज़रूरी है, या इवन ड्रॉ करना, या अच्छी फुटबॉल खेल के फाइट देना, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे गिव अप नहीं करना वहाँ जाके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रासमस हॉयलैंड अवेलेबल होगा मैच खेलने के लिए, जिस तरह लास्ट सीज़न हमने एंटनी को अनलीश किया था, तो होपफुली वो काम इस सीज़न रासमस हॉयलैंड करे। उम्मीद तो यही है, क्या पता, हु नोस क्या होने वाला है। तो मज़ा आ गया देख के। आई नो नॉटिंघम फॉरेस्ट थी, लोग बोल रहे हैं काम डाउन, इज जस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। भाई देखो तो विन कैसा आई है, इतनी मुश्किल हालात में जब विन आती है ना तो मज़ा आ जाता है, और इसी की खुशी है मुझे। लेकिन टीम को लेवल अप अपना करना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट गुड इनफ। लिंडेलॉफ ने आकर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। राफेल वरान इंजर्ड हो गया है, पता नहीं है अभी तक कोई, मुझे न्यूज़ नहीं पता कि कितने टाइम के लिए वो बाहर है। होपफुली वो सिर्फ प्रिकॉशनरी तौर पे उसको निकाला गया हो, लेकिन इश्यूज तो हैं अभी। कोई पैटर्न प्ले कुछ समझ नहीं आ रहा मिडफील्ड में। एक बात तो तय है कि भाई मेसन माउंट का मुझे नहीं लगता कि इस मिडफील्ड में कैसे सेटअप होगा। एरिक्सन आया तो हमने काफ़ी बेटर खेला। अब थोड़ी नज़र डालते हैं ट्रांसफ़र अपडेट पे कि ट्रांसफ़र में क्या चल रहा है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं ट्रांसफ़र की। ये मैच तो हो गया चलो, लेकिन ट्रांसफ़र न्यूज़ भाइयों ये है कि हैरी मैग्वायर इज़ इंटरेस्टेड इन अ लोन मूव टू वेस्ट हैम। क्या बात है, मतलब 6 मिलियन नहीं लिए तो कह रहा मैं लोन पे चले जाऊँ। आई डोंट नो व्हाट दिस गाय इज़ थिंकिंग, लेकिन चलो निकालो भाई, कटाओ और बढ़ो आगे। एक और ताज़ा खबर ये है कि बायर्न म्यूनिच जो है इंटरेस्टेड है स्कॉट मैकटोमिने की लोन डील पे, और वो लोन स्वैप डील रायन ग्रेवेनबर्च के साथ मोस्ट लाइकली जो होगा, वो डिस्कशन अभी जारी है। आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यूनाइटेड। अगर ये हो जाता है तो एक अच्छा सीन हो जाएगा मैकटोमिने के लिए भी, और हमारे लिए तो होगा ही होगा 100%, क्योंकि मिडफील्ड के इशूज़ हमें पता है, और वी नीड री इन्फोर्समेंट इन द मिडफील्ड 100%। लेके आओ, वी नीड दैट स्क्वाड डेप्थ। बिल्कुल अभी तक नज़र नहीं आ रहा हमारी स्क्वाड डेप्थ। एक वैसे ही इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं, और अगर मिडफील्ड से फ़र्ज़ करो कैसेमीरो चला जाता है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कैसेमीरो ऑल्दो थोड़ा रस्टी नज़र आ रहा है अभी भी तक, उसने वो मैच फिटनेस नहीं आई है उसके अंदर, लेकिन अगर ये भी नहीं रहा तो फिर हमारा कुछ नहीं होगा।
सोफियन अमराबाद की जहाँ तक बात है, रिसोर्सेज जो क्लब की हैं वो कह रही हैं कि सोफियन अमराबाद फियोरेंटीना तो छोड़ेगा ही, लेकिन वो यूनाइटेड के लिए नहीं हो सकती। ये भी सैमुअल लकहर्स्ट कह रहा है। आई होप वो गलत कह रहा हो भाई, मुझे तो अमराबाद बहुत पसंद है। और कैसेमीरो का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं हमारे पास, कोई बैकअप हमारे पास ऑप्शन है नहीं, तो वी नीड टू गेट अहमदाबाद फॉर श्योर। ये तो होना चाहिए। ऐसी न्यूज़ सुन के ना बस दिल ही बैठता है मेरा। अल्वारो फर्नांडिस ग्रनाडा ज्वाइन कर रहा है ऑन लोन। ऑल दो हमारे लेफ्ट बैक के इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड लेफ्ट बैक के लिए भी मार्केट में अभी है, जिसपे बात हो रही थी कि कौन होगा लेफ्ट बैक। तो लेफ्ट बैक पे जहाँ तक बात है, चेल्सी आर ओपन टू लेटिंग मार्क कुकुरेला लीव ऑन लोन टू MUFC, क्योंकि उसकी जगह नहीं बन पा रही वहाँ, क्योंकि लेफ्ट बैक की पोजीशन जो है काफ़ी वल्नरेबल नज़र आ रही है लूक शॉ की इंजरी के बाद। मलासिया भी नहीं है, अल्वारो फर्नांडिस को हम लोन पे भेज रहे हैं, तो वी नीड सम बैकअप, और वो बैकअप कुकुरेला ही हो सकता है। कुकुरेला इज़ डिसेंट, नॉट बैड फॉर अ रिप्लेसमेंट। तो ये था मेरा मैच रिएक्शन और थोड़ी सी ट्रांसफर अपडेट्स। फाइनली 3 पॉइंट्स इन द बैक फॉर यूनाइटेड। 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास, विच इज़ नॉट बैड। 6 आउट ऑफ 9। नेक्स्ट गेम हमारा आर्सेनल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि लास्ट सीज़न भी हमने लिवरपूल को हरा के फिर हमने जब आर्सेनल को हराया था तो एक अच्छी विनिंग स्ट्रीक पे हम गए थे। उम्मीद तो मेरी यही है कि हम कुछ ऐसा रेप्लिकेट कर सकें इस सीज़न भी। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि हॉयलैंड का डेब्यू भी है, और किस तरीके से टीम सेटअप होगा वो हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे इस बारे में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, मैं आपको अगली स्ट्रीम या अगली वीडियो में देखूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द यूनाइट स्टूडियो। ख्याल रखना, चाओ।